काश ऐसा होता कि हमारे जीवन में एक ऐसा टाइम ट्रेवल मशीन मिल जाता जो जिसमें सवार होकर के हम पास्ट में चले जाते और हमारे जीवन में जो रोग बने हुए हैं उनसे मुक्ति पा जाते, जो समस्याएं बनी हुई हैं उनसे मुक्ति पा जाते, और साथ ही जो हमारे विरोधी और शत्रु हैं वो हमारे लिए अनुकूल हो जाते। जी हाँ, ऐसे ही स्थिति बनी हुई है आपके जीवन पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसके प्रभाव से जो टाइम ट्रेवल मशीन आपको मिलने वाला है वो आपके इन्हीं बाधाओं पर आपको मुक्ति दिलाने वाला है। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, इस बात की गहराई पर जाइएगा कि वास्तव में टाइम ट्रेवल मशीन क्या है। तो आपको बता दें कि ये टाइम ट्रेवल जो मशीन है वो हमको पता है कि जो शनिदेव होते हैं इसे सीधा सीधा जोड़ा जाता है काल चक्र से। जो काल के देवता माने गए हैं वही शनिदेव हैं। इसीलिए शनि देवता की जो समय अवधि होती है, आपने विंशोत्तरी महादशा देखा होगा, 19 वर्ष की इनकी अवस्था होती है और 7.5 साल तक एक स्थान पर रहते हैं। इसलिए काल की यदि गणना करना हो तो शनि से अच्छा कोई और नहीं है। इसलिए हमें टाइम ट्रेवल मशीन में जो पास्ट दिखा पाए वही शनि है, क्योंकि पास्ट में किए हुए कर्मों का प्रतिफल ही हमें इस जन्म में प्राप्त होता है। अब ये शनि जो है वक्री हो रहे हैं। कब वक्री हो रहे हैं? तो 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन होगा जब यही शनिदेव वक्री स्थिति में आएंगे, और जैसे ही ये वक्री स्थिति में आएंगे ये 4 नवंबर तक रहेंगे। मतलब मोटी मोटा 4.5 महीने का वो समय होगा जिस टाइम पर आप अपने पास्ट में जा सकते हैं। अब समझते हैं ये जिस दिन, पहले ये समझ लेते हैं कि किस दिन ये वक्री हो रहे हैं। तो 17 जून 2023 को, आपको याद होगा 17 जनवरी 2023 का दिन, जब आपके इसी सप्तम भाव पर मूल त्रिकोण राशि पर आपके बिजनेस भाव पर शनि देवता ने अपना गोचर रखा था। 17 जनवरी को गोचर रखा था और 17 जून को आज पुनः फिर से वक्री हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब आपको यही समझना है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस 6 महीने में लाने वाले हैं शनिदेव। अब समझिएगा ये कब हो रहे हैं, तो अमावस्या तिथि को हो रहे हैं। भाई अमावस्या की तिथि होगी और अमावस्या तिथि को कैसा माना गया? काली रात मानी गई है, अंधेरा माना गया है। शनि देवता स्वयं अंधेरे के प्रतीक माने गए हैं। जिस दिन ये 17 जून पड़ेगा वो दिन कौन सा होगा? तो 17 जून को शनिवार ही दिन पड़ेगा। और किस टाइम पर वक्री हो रहे हैं? तो रात के 11 बजे ये वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब रात के 11 बजे अर्धरात्रि का समय, वो भी अमावस का महीना। तो इसलिए आपके लिए जीवन पर कोई शनि का ये प्रभाव कोई सामान्य नहीं पड़ेगा, किसी के जीवन पर भी सामान्य नहीं पड़ेगा। आपके जीवन पर सप्तम भाव पर आए हैं, क्या फल देंगे? सीधे चार्ट पर चलते हैं। आप यदि सिंह लगन के अनुसार इसे देखेंगे सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा आप इसे सिंह राशि के अनुसार देख सकते हैं, ये भी आपके लिए उतना ही कारगर होगा। अब आप समझते हैं कि सिंह राशि से, सिंह लग्न से ठीक सप्तम भाव पर शनि देवता वक्री हो रहे हैं। वक्री स्थिति को हमने बताया कब तक रहेंगे। अब जैसे ही ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं तो मतलब इनके कार्य क्षेत्र में 3 गुना की बढ़ोतरी होना। 300 मतलब ऑलरेडी ये मानिए 100% का फल आपको दे रहे हैं यहाँ पर रह करके। ये भाव हो गया आपके जीवन पर, आपके बिजनेस का। बिजनेस में यदि आपको लगता है कि बिजनेस भाव पर शनि देवता आए हैं, तब से बिजनेस में कोई परेशानी बनी हुई है, दाम्पत्य जीवन में कोई अशुभता बनी हुई है, किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत अच्छे निखार नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि शनि देवता यहाँ पर उनकी कार्यशैली धीरे है। इसलिए वो आपके जीवन में अच्छा करेंगे तो भी धीरे धीरे करेंगे, बुरा करेंगे तो भी धीरे धीरे करेंगे। इसलिए आपको डरना नहीं है। शनि देवता एक मैनेजमेंट करने के लिए आपके सप्तम भाव पर आए हैं, जो आपका बिजनेस का भाव है। अब पहले इनकी दृष्टि की बात समझ लेते हैं, फिर हम लोग टाइम टेबल मशीन में चलेंगे। तो पहले इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, एक तो होती है तीसरी, एक होती है 7वीं और एक 10वीं। ये 3 दृष्टियां हो गई इनकी। तो पहली दृष्टि 1, 2, 3 ये स्थान हो गया। ये कौन सा स्थान हो गया? भाग्य स्थान। भाई शनि देवता की भाग्य स्थान पर दृष्टि है। आपके भाग्य को कैसे ये प्रभावित नहीं करेंगे, बहुत अच्छा प्रभावित करेंगे। 300 गुना इनमें वृद्धि आ गई, आप ये मानिए। तो भाग्य जो आपका किसी प्रकार से संघर्ष में था, आपको लग रहा था कि मेरे कर्मों का प्रतिफल मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। इस 3 महीने में आपको वो सब करने का एक अवसर मिलेगा। किस प्रकार से भाग्योन्नति होगी, आप इस पर काम सबसे ज्यादा करने वाले हैं। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी इस टाइम पर मिल सकता है। हालांकि भूलना नहीं है, शनि जहां पर देख रहे हैं वो 1 नंबर है। 1 नंबर मतलब कि शनि देवता की नीच दृष्टि हो गई, लेकिन शनि देवता अच्छे अपने मूल त्रिकोण भाव से देख रहे हैं, इसलिए उनके नीचत्व दृष्टि का भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना, आपके शिक्षा, व्यापार, शिक्षा और भाग्य में उन्नति देखने को मिलना। कंपटीशन में यदि आप हैं तो कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना। पिता के स्वास्थ्य को यहाँ पर थोड़ी बहुत नरमा गर्मी हो सकती है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। यही वो स्थान है जो धर्म का स्थान है। आप किसी न किसी प्रकार से धर्म स्थान से इस 4.5 महीने के दरमियान जुड़ सकते हैं। अब इनकी 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इनकी 1 2 3 4 5 6 7 इनकी 7वीं दृष्टि आ रही है आपके लगन पर। लगन वो स्थान हो गया जो हम स्वयं हो गए। शनि के प्रभाव में वृद्धि, जिनके घर को देख रहे हैं, ये किसका घर है? आपके स्वामी कौन है? सूर्य भगवान। तो सूर्य और शनि दोनों आपस में पिता पुत्र हैं, परंतु दोनों का आपस में पटता नहीं है। इस न पटने के कारण भी शनि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आपको दे सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में यहाँ पर नरमा गर्मी का एक माहौल क्रिएट करेंगे शनि देवता। परंतु हमने बताया था पूर्व वीडियो में, आपको ध्यान होगा कि शनि की ड्यूटी, तो शनि की दृष्टि जहां होती है उनकी ड्यूटी भी आपकी वहीं होती है। तो एक तो लगन पे दे दिए, मतलब उठिए सुबह जल्दी और उठ करके योग, व्यायाम, प्राणायाम ये सब कीजिए, कैसे मेरे शरीर अच्छे बन सके, इस पर ड्यूटी है भाई आपकी। यदि आपने उसे निभा लिया तो शनि देवता यहाँ पर बोलते हैं मैं 100% का रिजल्ट, क्या मैं 300% का रिजल्ट दूंगा, क्योंकि वक्र स्थिति में कोई ग्रह 3 गुना ज्यादा फल देता है। तो यहाँ पर आपके सौंदर्य में वृद्धि, आपके सुधार में वृद्धि, ये सब ला करके आपके समक्ष ये खड़े कर देंगे शनि देवता। अब बात करते हैं उन दृष्टि को जहां पर इनकी 10वीं दृष्टि है। काल पुरुष की कुंडली में 10म भाव की जो दृष्टि होती है, 10म भाव जो होता है उसे सीधे सीधे हम करियर से जोड़ते हैं। करियर के अंतर्गत हमारा कर्म क्षेत्र, हमारे नौकरी, हमारा व्यापार सब कुछ आता है। अब 10वीं दृष्टि की बात, तो 7 8 9 10 इनकी 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का। हमने बताया आपको पहले भी, बार बार इस बात को बोलते हैं कि मंगल, इस भाव के स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। मंगल हमारे भूमि के कारक हैं, परंतु यदि प्रॉपर्टी बनाने की बात आती है तो जब तक शनि का सहयोग नहीं मिलता आपको प्रॉपर्टी का योग नहीं बनता। तो इस टाइम पर शनि 4.5, शनि जो है 2.5 साल तक यहीं रहेंगे, परंतु इस 4.5 महीना वो ज़्यादा प्रभाव देंगे, ज़्यादा फल देंगे। तो यदि आपने इस भाव को छोड़ दिया तो जो जमीन है उसकी भी बिकने की संभावना बन जाती है। यदि आप बेचना चाहते हैं तो संभावना है, परंतु आप यदि घर बनाना चाहते हैं, अपने खुशियों का कोई आशियाना बनाना चाहते हैं तो शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, इस बात को भूलना नहीं है। शनि के कारण ही कंस्ट्रक्शन में, यदि बुरा शनि है आपके कुंडली में तो शनि किसी प्रकार से आपके कंस्ट्रक्शन कार्य को होने नहीं देंगे। घर बनाने का सपना, कभी घर बन गया तो गृह प्रवेश नहीं हो पाया, कभी लेबर की समस्या, कभी पैसों की समस्या, किसी समस्या को ला करके शनि खड़ा कर देते हैं। परंतु वक्र स्थिति में आकर के अपने प्रभावों में वृद्धि करेंगे और यहां पर आकर के आप यदि दृढ़ संकल्पित हो जाए, ठान लें कि मेरा घर बनेगा, तो आपके प्रॉपर्टी बन सकते हैं। यही वो स्थान है जो आपके गाड़ी बंगले हैं, तो गाड़ी मोटर का यदि आपको इच्छा है, बनाना है, खरीदना है, तो ये योग भी यहाँ पर बन सकता है। शनि इस भाव को दे रहे हैं। अब ड्यूटी भूलिएगा मत, शनि जहाँ देखते हैं उस भाव पर हमारी कोई ना कोई कर्म को छोड़ देते हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि होती है। मतलब हमको कर्म कहाँ करना है? कर्म करना है भाई 4th हाउस में। तो हमें इस भाव को सुधारना है। इस भाव को सुधारें कैसे? यही वो स्थान है जो आपकी माँ है। माँ से जुड़िए। माँ से जुड़ करके यदि आप कार्य करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के आप कार्य करते हैं, आपके जीवन में ये शनि देवता बहुत अच्छा फल देंगे। शनिदेव कर्मों के कारक हैं, और जहाँ पर आपने माता के साथ मिलकर के कार्य किया, माता का सम्मान कर दिया, माता के चरण छू लिए, इन सब कार्यों से आपका कार्य बनना है। कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि हमारी माता नहीं है, वो दिवंगत हो गई है, भगवान के पास चली गई है, उस स्थिति में हम क्या करें? उस स्थिति में आपको करना है, जितने भी माँ समान जो महिलाएं हैं उन सबका आशीर्वाद लीजिए। उन सबके आशीर्वाद से निश्चय मानिए आपके जीवन में सुखों की वृद्धि आपकी होके रहेगी। और दूसरा उपाय बेहद जरूरी है, आप ये भी समझना है इसके शुभ प्रभाव को और ज़्यादा लेने के लिए, यदि आप अपने नेटिव प्लेस में जा करके, वहाँ से जा करके आप उस जगह पर आप उस जगह को अपने बंधन कर लेते हैं, वहाँ की थोड़ी मिट्टी ला करके अपने घर में रख लेते हैं, मानो आपने 4th हाउस को एक्टिवेशन में ले आया। आपको सारा का सारा रिजल्ट इस वक्री स्थिति में शनि 4.5 महीने का दौरान देंगे।
अब समझते हैं वो टाइम ट्रेवल मशीन कौन सा होगा जहां पर जा करके आप ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको समझना है शनि जहां पर वक्री होते हैं उसके ठीक एक घर पीछे ये वहां कभी रिजल्ट लगभग पूर्ण रूप से वहां पर प्रदान करते हैं। मान लीजिए यहाँ 300% दे रहे हैं तो आधे का रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब एक पास्ट लाइफ में जाने का एक सुई अवसर मिल गया, टाइम टेबल मशीन का एक अवसर मिल गया। कहाँ पर बनेगा? तो ये हो गया आपका 4th हाउस, आपका छठा घर। अब छठे घर पर आप यहाँ पर सवार हो गए इस टाइम टेबल मशीन में। आप ये मानिए छठा भाव, मतलब अब ये ध्यान से समझिएगा, ये स्थान आपके रोगों का है। कोई शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, किस कारण से ये रोग आया है, कहाँ से आया है, ये आप देखिए पास्ट में जा करके, क्योंकि हर समस्या का जड़ आपको नजर आएगा पास्ट में। हमारे भूतकाल में आप जब चले जाते हैं, किसी भी समस्या जो हमारे सामने आज समस्या है, ये आज की समस्या नहीं, ये पहले हमने क्रिएट किया है या पहले हमारे लाइफ में आया हुआ है, जिसके कारण आज हमको परेशान होना पड़ रहा है। तो आप देखिए कहाँ पर से मुझे समस्या आई, रोग कहाँ से आया। तो एक प्रकार से उसी रोग भाव को ठीक करने का एक पुनरावृत्ति, एक अवसर यहाँ पर आपको काल चक्र की गणना में यहाँ पर शनिदेव प्रदान करेंगे। कैसे वो ठीक होगा, आपको इस पर ध्यान देना है। फिर उसके पश्चात फिर यही स्थान है आपके शत्रु का। तो शत्रु हमारे यदि हैं, हमारे विरोधी यदि हैं, तो पास्ट में जाकर के आपको उनसे अच्छे संबंध बनाने का सुअवसर मिलेगा। उनसे मधुरता संबंध बना लें यदि आप इस ट्रेवल मशीन में बैठ करके इन 4.5 महीने के समय पर, तो यही शनिदेव आपको अच्छा प्रतिफल दे रहे हैं। एक अच्छे जिनके साथ संबंध बिगड़ गए हैं उनके साथ एक मधुरता कायम करने के लिए शनिदेव आपको ललायत करेंगे। यही स्थान हो गया आपके कर्जों का। तो पहले से यदि कोई कर्जे चल रहे हैं भाई, तो उन कर्जों को ध्यान देने का अवसर है इस 4.5 महीने में। हो सकता है कि आपको वहां पर जाइए ट्रेवल मशीन में बैठ करके, अब क्योंकि इस टाइम पर है तो आप तो जाना ही पड़ेगा। तो जो पुराने कर्जे हैं उनका हिसाब किताब रखने का एक अवसर आ गया है, कैसे उनसे निर्वृत्त हो इस पर आपको काम करने का अवसर आ गया है। इन सब भावों को आपका एक्टिवेशन में ला रहे हैं शनिदेव। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, यही वो भाव है मेहनत का। तो यदि हमने मेहनत करना छोड़ दिया है, पहले सोचिए आप कितना मेहनत करते थे। जब शनिदेव जब से यहाँ 7वें में आए हैं तब से तो मेहनत कम करवा रहे हैं। मेहनत के भाव है आपके छठे भाव हैं, तो अपने मेहनतों का प्रतिफल आपको लेना है। तो फिर से वही मेहनत, वही जी जान लगा करके आपको कार्य करना है। याद रखिएगा, विश्वासम ही फलदायकम। जब तक विश्वास नहीं होगा आपको किसी बात पर, किसी कार्य पर, तो आपको फल मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए विश्वास करते हुए आप कार्य करेंगे, कैसे आपकी सफलता नहीं होगी। यही वो भाव है जो नौकरी का भाव है। तो जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, जाइए इस 4.5 महीने में आप बहुत सतर्कता पूर्वक कार्य कीजिए। इस 4.5 महीने में भगवान ने चाहा तो आपने जैसा आप नौकरी चाहते हैं वो सब नौकरी आपको मिलेगा। टाइम ट्रेवल मशीन आपको पास्ट में ले जाने के लिए आया हुआ है। तो पीछे जाइए और जहां पर आपको कर्म कमी हुआ है, मान लीजिए मुझे नौकरी करना है, मुझे बिजनेस करना है कैरियर में, तो वहां पर उसमें कोई कमी रह गई है, मेरी शिक्षा में कमी रह गई है, वहां काम कीजिए। कोई एक्सपीरियंस की कमी रह गई है, वहां काम कीजिए। कहने का मतलब है कहीं पर अप्लाई करना है, वहां काम कीजिए। शनि जब यहाँ पर दृष्टि देंगे तो एक प्रकार से ट्रांसफर का योग भी बन सकता है आपके जॉब में। तो आपके नौकरी संबंधी बहुत सारे एडवांटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इस शनि को ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सके, तो शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय आपको बता दें कि जितने 4th क्लास एम्प्लॉय हैं सब के सब शनि हैं। शनि आप उनसे जुड़ करके, उनका सम्मान करके, उनको दान पुण्य करके आप उनसे लाभ ले सकते हैं। इन शनि को आपने साक्षात प्रसन्न कर लिया। आप ऐसा मानिए, ये शनि देवता एक भाव पीछे का फल दे रहे हैं। इस 4.5 महीने में एक परिवर्तन का दौर आपके जीवन पर ला के रहेंगे। बचना किससे है? बचना इससे है, आपके स्वास्थ्य से बचना है। आपको किसी प्रकार से स्वास्थ्य बिगड़े ना। बार बार आपको कह रहे हैं किसी प्रकार से आपके कर्ज बढ़े ना। ये कुछ पॉइंट भी होंगे जिस पर हम को सतर्क रहना है। हमारे कर्ज बिगड़े ना, कोई हमारे उच्चाधिकारी हमसे नाराज ना हो जाए, इस पर ध्यान देना है। हमारे भगवान पर ध्यान देना है, क्योंकि भगवान भाव पर दृष्टि है, 9वें भाव पर, इस पर ध्यान देना है। अब यही आपके 4th भाव पर है, माता इस समय नाराज ना हो। आपके कंस्ट्रक्शन के कार्य बढ़ेंगे। आपके कंस्ट्रक्शन माने कोई भी जीवन में निर्माण कार्य आपकी बढ़ावा ही यहाँ पर शनिदेव करेंगे। उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा, इसे जाना होगा। यदि आपने समझा है और जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको
तनिक भी सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक ही हमें बहुत मोटिवेशन करते हैं भविष्य में और अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।